आर इन दैट स्टेट जहाँ पर 3D वर्ल्ड की जो भी चीज़ें हैं वो आपको इफेक्ट नहीं करनी व्हाट इज चाहिए, 3D वर्ल्ड? जिसमें हम अभी रह रहे हैं, जो रियलिटी हम देख रहे हैं, जो चीज़ें हम जी रहे हैं, दैट इज़ द 3D वर्ल्ड। ओके। ठीक है, तो 3D रियलिटी में अगर आपको कुछ ट्रिगर्स मिलते हैं और आप उन ट्रिगर्स पे रिएक्ट कर रहे हो, तो फिर आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में कुछ भी, बिकॉज ट्रिगर्स आपको इसलिए दिए जाते हैं जस्ट टू चेक कि हाउ मच यू हैव लर्न। ये स्पिरिचुअल जर्नी में भी सेम चीज़ यही है। So I think this is something very interesting I'm listening right now, क्योंकि like I have never heard of the term like 3D world, क्योंकि जो अब हो रहा है, and I think कि manifest करने के लिए like there is a proper procedure, आपके सारे प्लान्स अलाइन होने चाहिए, एक्शन भी आपके अलाइन होने चाहिए, तब जाके आप उस चीज़ के बारे में सोच पाते हो। बट अगेन इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ द टर्म मैनिफेस्टेशन, अगर आप कोई चीज़ को नया सोच पा रहे हो, आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, लाइक यू आर जस्ट इन द बिगनिंग। मुझे भी ऐसा लगता है कि लाइक मैं कभी वैष्णो देवी नहीं गया, कभी महाकाल नहीं गया था, जो बड़े बड़े जो वेल नोन है जो जगह है वहाँ गया ही नहीं था। बट आई थिंक मैंने कुछ टाइम पहले मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करा, ठीक है, इट वॉज फुल मून नाइट पर, एंड मून इज़ समथिंग डिफरेंट ऑन दैट डे। मैंने जब उस चीज़ को करना शुरू करा एकदम से, मुझे लगता है कि एक हफ्ते बाद आई वॉज इनटू वैष्णो देवी, 2 हफ्ते बाद आई वॉज इनटू महाकाल, उसके उसके 2-4 दिन बाद आई वॉज इनटू ओमकारेश्वर। सो आई थिंक कि जो मैनिफेस्टेशन होती है वो होता है, बट आई थिंक इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ट्रस्ट ऑल्सो। आपको पेशेंस, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि मैंने तो मैनिफेस्ट किया है, क्यों नहीं हो रही हैं चीज़ें, वाई इज़ इट टेकिंग सो मच टाइम, तो तब ऐसे चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती आपकी लाइफ में। यू हैव टू बिलीव दैट येस, धीरे धीरे आई हैव टू टेक बेबी स्टेप्स, और फिर मैं जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहता हूँ, छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाने पड़ते हैं। यस यू हैव धीरे टू, धीरे 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 धीरे। और फिर आपको वो चीज़ मिलती है, 100% मिलती है। इज एनी पर्सनल स्टोरी दैट यू वांट टू शेयर, लाइक समथिंग यू मैनिफेस्टेड? दिस पॉडकास्ट दिस पॉडकास्ट आई लिटरली मैनिफेस्टेड। तो मेरा फुल मून और न्यू मून इज़ लाइक समथिंग कि जो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ऑस्पिशियस होते हैं, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड कि आई मेक श्योर दैट माई एनर्जी इज़ अप बैलेंस्ड। और ऐसा हमेशा नहीं होता, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो हमेशा नहीं होता दैट माई एनर्जीज आर ऑलवेज बैलेंस्ड। बट आई मेक श्योर कि जब मेरा फुल मून या फिर न्यू मून हो, तब मैं जो भी मेरे को मैनिफेस्ट करना है, न्यू मून इज़ फॉर रिलीजिंग थिंग्स। ओके, न्यू मून पे आप रिलीज करते हो चीज़ों को? सॉरी, फुल मून इज़ फॉर रिलीजिंग थिंग्स, एंड न्यू मून पे आप कोई भी चीज़ जो अपनी लाइफ में न्यू मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो न्यू मून पे आप कर सकते हो। ओके। आई वॉज वर्किंग विथ मास्टर मर्लिन एट दैट टाइम, तो आई वॉज कनेक्टेड टू हिज एनर्जी, एंड दिस वन थिंग आई सेड वॉज दैट आई वॉन्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन एक्चुअली टेल दीज थिंग्स। जो भी चीज़ें मैं सीख रही हूँ अपनी जर्नी पे, आई वॉन्ट कि मैं इन चीज़ों को आगे बताऊँ, बट आई वॉन्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट। And then a week later I got your message, and immediately I replied that yes, Yeah. we can connect. And then उसके बाद तो मैं हाँ वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट डेटी, फॉर दैट सेज, कि जिन्होंने सेलेक्ट करा मेरे को लाइक फॉर द थिंग्स। एंड इवेंचुअली आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर सम पर्सन्स जिनका ऑरा काफ़ी अच्छा होता है ना, मुझे लगता है मैं उनके पास अपना पे अट्रैक्ट हो जाता हूँ। एग्जैक्टली। दिस इज़ द थिंग एक्चुअली फॉर मी। मुझे लगता है कि मैं टिल नाउ जितने भी लोगों से मिला हूँ, सारे अच्छे लोग ही मिले मुझे, एंड दिस इज थिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, नॉट फ्लॉन्टिंग दिस थिंग, बट येस दिस इज़ अ वेरी फैक्ट कि मैं जिन लोगों से अब तक मिला हूँ सब अच्छे हैं, सबका ऑरा बहुत अच्छा है। मतलब कि उनसे बात करके लगता है कि यार हाँ, देयर इज़ समथिंग। मतलब अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो और एक्सप्लोर हम कर सकते हैं उनके साथ। देयर आर मेनी सेगमेंट्स ऑल्सो कि हम इनके बारे में उनसे बात कर सकते हैं, एंड दे स्पीक लाइक क्रेजी, बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ओके, मतलब सुनने का मन करता है, बस सुनो उन्हें। डूइंग पॉडकास्टिंग कि जो बिगनर्स होते हैं ना, दे हैव वेरी रियल टॉक्स, दे हैव वेरी रॉ एक्सपीरियंस। जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए ना, वो आपको वो बताएंगे कि हाँ, क्योंकि लाइक दे हैव बीन डीलिंग विद ऑल दिस थिंग बहुत टाइम से, और वो हर तरीके के इंसान से डील करते हैं। क्योंकि जो प्रॉपरली जो फेमस बंदा है उसका इतना टाइम नहीं है कि वो सबसे डील करे। या लाइक इज देयर एनी रीडिंग कि जहाँ पे आप किसी की रीडिंग कर रहे हो और फिर आपको बहुत एनर्जी उसके ना बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड लग रही है, बहुत सा एग्जॉस्टिंग लगी हो, और उसमें फिर आपने मना कर दिया रीडिंग करने से? ओके, तो ऐसा तो बहुत बार होता है कि मेरे पास ना रीडिंग्स आ जाती हैं, बुक योर स्लॉट। सो देयर वाज दिस वन पर्सन जो कि मेरी फ्रेंड भी थी। सो व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, तो वो मेरी फ्रेंड भी थी। तो वहाँ पर थोड़ी सी उससे बात हुई, वी एक्सचेंज नंबर्स, एंड देन आई केम बैक हियर इन गाज़ियाबाद। सो उसका देन शी सॉ दैट आई एम डूइंग टैरो एंड ऑल ऑफ these stuff, so she contacted me and she said that okay, I want my reading, and I'll pay whatever amount you want. And
आई सेड ओके, सो आई सेड व्हाट्स द इशू, बिकॉज काफ़ी अच्छा चल रहा था उसकी लाइफ में सब कुछ, देयर वाज नथिंग कि कुछ ख़राब हो उसकी लाइफ में, बट देन शी सेड दैट बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं एंड आई वांट अ लाइक रीडिंग. लाइक तो शी, व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, शी वाज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एट दैट टाइम. ओके तो तब उसने बताया था दैट शी इज़ नॉट इन रिलेशनशिप विद एनीवन एंड शी इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो पेरेंट्स के कहने पर अरेंज मैरिज करेगी. तो हमें यही पता था. बट देन शी सेड दैट आई एम इन अ रिलेशनशिप विद समवन एंड मुझे ये जानना है कि मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं. ओके सो कॉन्वर्जेशन ऐसे नॉर्मली स्टार्ट हुई. सो आई सेड दैट आई थॉट यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप. सो शी सेड दैट मेरे को ना मतलब बताना पसंद नहीं है किसी को भी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इंक्लूड नहीं करना चाहती किसी को. बट देन आई फेल्ट, मतलब जिस हिसाब से दैट गर्ल यूज टू प्रिटेंड देयर, हर एनर्जी एट दैट टाइम वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. बट हाउ ओके, सो आई एक्सप्लेन. बट जब जब हम उसके साथ रहते थे, देवर 2-3 मोर फ्रेंड्स, तो हम लोग सब साथ में ही बैठते थे, साथ में रहते थे. तो तब उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव फील होती थी दैट येस शी इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो मतलब फ्रेंडशिप के लिए बहुत अच्छा है. बट देन क्या हुआ कि जब हम यहाँ आई मैं और उसने मेरे को रीडिंग के लिए बोला, तो आई सेड कि ठीक है मैं आपकी रीडिंग कर दूँगी, और मैंने उसको स्लॉट भी बुक कर दिया. बट फिर क्या हुआ कि उसके 2-3 घंटे बाद ही जब उसने मेरे को फिर से मतलब शी टेक्स्टेड मी बैक कि कब तक मेरी रीडिंग हो जाएगी. आई फेल्ट कि शुड आई टेक हर रीडिंग और नॉट. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट, बिकॉज मैं रीडिंग्स मना नहीं करती हूँ ऐसे. बट कुछ लोगों के ऐसा होता है कि हाँ मैं अगर मेरे को एनर्जी फील होती है तो तभी फील हो जाती है, मैं तभी मना कर देती हूँ आपने क्या फील स्लॉट. करा था उस टाइम पे? तो मुझे ऐसा फील हुआ दैट दिस गर्ल इज़ हाइडिंग समथिंग एंड दिस गर्ल इज़ समथिंग एल्स. मतलब जो ये प्रिटेंड कर रही है अभी भी जो शी इज़ अभी नॉट. रीडिंग करते वक्त भी? हाँ, तो मैंने रीडिंग ली नहीं उसकी, मतलब करी नहीं थी तब तक. तो आई फेल्ट कि नहीं मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है. बट देन स्टिल वो फ्रेंड थी, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं रात तक ना तुम्हारी रीडिंग दे दूँगी तुमको. तो आई टुक आउट माई कार्ड्स. तब भी मेरे को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था. एंड देन आई जस्ट टुक आउट, मतलब मैं कार्ड्स मैं उसकी सिर्फ एक एनर्जी चेक कर रही थी कि अभी इसकी ओवरऑल एनर्जी क्या है. एंड दिस वन कार्ड केम आउट एंड दैट वाज द डेविल. एंड ओके. आई वाज लाइक दैट ओके दिस डेविल के इंडिकेशंस क्या होते हैं? मतलब जब कार्ड डेविल आता है तो फिर उसका मतलब क्या होता है? उसके मतलब ना हर उसमें वैसे तो अलग होते हैं, बट बेसिकली अगर किसी पर्सन की आप रीडिंग कर रहे हो तो वो ये बताता है दैट दिस पर्सन हैज़ सम एडिक्शंस, या फिर ये भी बता सकता है कि इस पर्सन के ऊपर कोई इविल एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है. ये सारी चीज़ें अच्छा, बेसिक. टैरो ये भी बता देता है? यस, ओके, मतलब किसी इंसान के ऊपर कुछ है या नहीं है. ओके. एग्जैक्टली. तो आई फेल दैट there is some other energy as well with this girl, and to be honest that I don't want to be involved with energies. मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं आई डोंट वांट फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. तो एनी वन रीजन? बहुत सारे रीजंस है, बट एक मेजर रीज़न जो है दैट इज़ कि कुछ भी कर सकती है वो एनर्जीज. आपको नहीं पता कि वो किस लेवल की एनर्जी है एंड आपका उतना ऑरा है या नहीं, वो आपको किसी भी लेवल तक बर्बाद कर सकती हैं. सो आई वॉज लाइक दैट अभी आई एम नॉट प्रिपेयर टू डील विद दिस काइंड ऑफ एनर्जीज. तो मुझे वो चीज़ पहले ही फील हो रही थी. तो फिर आई फेल दैट देर इज़ सम अदर एनर्जी एज वेल विद दिस गर्ल एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस रीडिंग. सो फिर I texted her that I don't feel like doing your reading right now. Maybe I'll just do your reading some other day. And even I just repaid back the money that she sent me. I said that अभी तुम रख लो, whenever I'll be free I'll text you कि कब मुझे reading करनी है. I didn't even tell her कि उसके ऊपर क्या energies हैं कुछ भी, because I knew that she would not understand. Because वो energy ही ऐसी थी. तो वो एक मेरा first experience था which was honestly very weird, not scary but it was very weird. See, yeah, it happens as a reader, आपके साथ ही चीज़ें होती हैं. तो अभी तो क्या होता है कि दैट अगर मुझे किसी की एनर्जी ऑफ भी फील होती है, आई जस्ट सिंपली से दैट आई एम नॉट माई स्लॉट्स आर फुल, या फिर आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू स्लॉट्स. तो अगर कोई बहुत ज़्यादा जेन्युइनली परेशान है तो देन आई कैन जस्ट हेल्प दैट पर्सन ओनली बाय गाइडिंग दैट पर्सन. ओके, सो ऑन दैट नोट कि लाइक आप इतने लोगों से बात करते हो, सबकी एनर्जी अच्छी नहीं होती, सबकी एनर्जी, क्योंकि आपके पास जो भी बंदा आ रहा है, जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं, इवेंचुअली दे आर सीकिंग हेल्प, दे आर सीकिंग गाइडेंस. तो उनकी एनर्जी पॉजिटिव है नेगेटिव है, इट्स अगेन अ क्वेश्चन. बट
आपका नाइट में सोने से पहले क्या रिचुअल होता है, लाइक टू कट द कॉर्ड्स? ठीक है, तो पहले तो मैं रीडिंग्स एक दिन में ज़्यादा नहीं लेती हूँ, 3 to 4 रीडिंग्स अ डे, दैट्स द मैक्सिमम, बिकॉज मेरा जो मोटिव है वो ये है दैट आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प पीपल हु आर इन नीड, एंड दैट्स वाई मैं ट्राई करती हूँ दैट मैं उन लोगों की हेल्प करूँ जिनको जेन्युइनली में हेल्प चाहिए, एंड दैट्स वाई माई रीडिंग प्राइस इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई। तो 3 to 4 रीडिंग्स पर डे। उसके बाद रात में हमें कॉर्ड कटिंग करनी होती है। व्हाट इज़ द प्रोसीजर? तो या तो आप पर हर रीडिंग के बाद कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, ओके। ठीक है, नहीं तो फिर आप ओवरऑल ही कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। व्हेन यू आर डूइंग योर मेडिटेशन, तो तब आपको एक एनर्जी फील, मतलब बेसिकली तब आपको एक प्रेयर करनी होती है, एंड यू हैव टू विजुअलाइज कि जो भी एनर्जीज जो मेरी नहीं है, या जो भी किसी भी पर्सन की, किसी भी इंसान की एनर्जीज जो मेरी नहीं है, वो मेरे से अटैच्ड हैं, तो आई जस्ट वॉन्ट टू कट दैट एनर्जेटिक कॉर्ड। और आपको विजुअलाइज करना होता है दैट एक कॉर्ड है दैट इज़ बीइंग कट, दैट इज़ बिटवीन यू एंड जो भी पर्सन्स थे जिनकी आपने रीडिंग करी है, उनकी जो बीच की कॉर्ड थी दैट इज़ बीइंग कट। और उस दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपको करनी होती है। यू हैव टू देन आप अपनी मेडिटेशन करें, जो भी आप रिचुअल्स करते हैं, क्रिस्टल्स के साथ वर्क करते हैं, या जो भी चीज़ें करते हैं आप करिए, एंड या दैट्स द ओनली प्रोसेस जो आपको करना होता Okay. है। What if somebody is suffering from some evil eye? So is there any crystal that you would like to recommend? ब्लैक टर्मलाइन वो वेयर कर सकते हैं, दैट्स वेरी गुड फॉर इविल आई प्रोटेक्शन। And for somebody who is seeking a new partner, a new perfect partner for them, Rose quartz is very Ro- good for that. rose quartz. But that is also, rose quartz is like very misused, I would say, Why? because लोग ये सोचते हैं that the moment I'll wear it, I'll attract the right person in my life, and that's not the truth, because Exactly, exactly. again it's जो पहली चीज़ है वो ये है कि अगर आपको खुद में सेल्फ लव नहीं है, Hmm. तो पहले वो क्रिस्टल आपको सेल्फ लव में हेल्प करेगा, एंड Right, आफ्टर right. दैट यू विल अट्रैक्ट द राइट पर्सन। So how much time like it usually takes कि क्रिस्टल अपना असर दिखाना शुरू करे? इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज की बात करें तो इट डिपेंड्स कि उस पर्सन की क्या एनर्जी है और उसकी एनर्जी कितनी अभी हील करनी है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर आपकी एनर्जी बहुत हील्ड है एंड यू आर यूजिंग दैट क्रिस्टल, तो बहुत जल्दी इट विल वर्क फॉर यू। इट विल Okay. वर्क फॉर यू इन मंथ्स, लाइक 2-3 months, एंड Okay. इट कैन टेक लॉट मोर टाइम अगर एनर्जीज थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव है। ओके। मेंस वेयर, लाइक जो जितने मेंस होते हैं, जो जितने इन्फ्लुएंस सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कुछ भी पहन लेते हैं अपने हाथ में टू डेकोरेट थिंग्स। इज दिस समथिंग राइट फ्रॉम योर एंड एज यूर अ क्रिस्टल हीलर ऑल्सो? क्या ऐसी चीज़ें पहनना सही है जो फैशनेबल एक्सेसरी की तरह है, या फिर उनके भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं? देखिए, कोई भी क्रिस्टल अगर आप वेयर करते हैं तो पहले उसको चार्ज करना पड़ता है आपको। हाउ डू यू चार्ज द ठीक है, क्रिस्टल्स? आई टेल यू आफ्टर दैट। पहले मैं ये समझा दूँ दैट वेन एवर यू आर वेयरिंग अ क्रिस्टल, आप चार्ज क्रिस्टल पहनेंगे तब भी वो क्रिस्टल वर्क करेगा आपके लिए। अगर आप ऐसे ही कोई क्रिस्टल पहन रहे हैं, आप खरीद के लाए वो दैट क्रिस्टल, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट्स जस्ट अ ज्वेलरी आइटम जो आप वेयर कर रहे हैं। चार्ज कैसे करते हैं क्रिस्टल को, तो जो बेसिक जो क्राइटेरिया है वो ये है दैट आप उसको गंगा जल में चार्ज कर सकते हैं, या फिर अगेन मून लाइट में उसको चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी एनर्जीज़ को दे सकते हैं विद योर इंटेंशन, कि आपकी क्या इंटेंशन है उस क्रिस्टल से, वो आप कर सकते हैं। उससे वो क्रिस्टल चार्ज होगा आपका, एंड देन यू कैन वेयर इट। ओके। आज के टाइम पे काफ़ी लोग हैं ना, लाइक व्हाट दे यूज्ड टू डू कि वो 5-6 क्रिस्टल एक साथ पहन लेते हैं। सो इज दिस समथिंग दैट यू वुड रिकमेंड? और आज के टाइम पे वो भी आता है कि बहुत मल्टी कलर क्रिस्टल्स भी आता है। दोनों में फ़र्क क्या है एक्चुअली? सो अगर आप एक साथ बहुत सारे क्रिस्टल्स पहन रहे हैं तो उसमें भी ये होता है कि अगर वो चार्ज क्रिस्टल्स हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप कौन से क्रिस्टल साथ में नहीं पहन सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्लैक टर्मलाइन और आप रोज़ क्वार्ट्ज एक साथ नहीं पहन सकते क्यों? हैं, बिकॉज दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसे ही इनका भी साइड इफेक्ट्स होता है? यस, सिट्राइन और एमेथिस्ट आप साथ में नहीं पहन सकते हैं, बिकॉज अगेन प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन्स हो जाएगा आपकी लाइफ में, जो चीज़ें सॉर्टेड होनी चाहिए थी ना, वो और कन्फ्यूज्ड हो जाएंगी आपकी लाइफ Okay. में। सो दैट इज़ वाई वी रिकमेंड कि आप खुद से अपने आप से कुछ देखकर क्रिस्टल्स ना पहन लें, बट रिकमेंड आपको अगर रीडर कर रहे हैं तभी आप उनको पहने। एंड देन जो मल्टी कलर क्रिस्टल है, तो वो अगर तो ऐसे क्रिस्टल्स है जो साथ में वेयर कर सकते हैं, देन इट्स ओके, यू कैन वेयर दैट, ठीक है। जैसे कि सिट्राइन है और ग्रीन एवेंचुरिन है, उसके बहुत ज़्यादा वेरी कॉमन है कि वो चीज़ उसके क्रिस्टल्स आते हैं
तो वो आप वेयर कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप करियर, मनी, इन सब चीज़ों को लेके परेशान हैं तो वो क्रिस्टल आप वेयर कर सकते हैं। ओके, तो क्रिस्टल कौन से हाथ में पहना था, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? लेफ्ट हैंड। Why? लेफ्ट हैंड जो होती है हमारी रिसीविंग एनर्जी होती है, उसमें हम रिसीव करते हैं, इसलिए हम क्रिस्टल्स को हमेशा लेफ्ट हैंड में पहनते हैं। लेफ्ट हैंड में, और वेदर लाइक इन स्पाइट ऑफ एनी जेंडर, यस। चाहे मेल फीमेल, वो लेफ्ट में ही पहनना चाहिए। काफ़ी लोग राइट में पहन लेते हैं। वो तो फिर ज्वेलरी आइटम हो गया। अच्छा, राइट में भी अगर आपको पहनना है तो उसका भी, अगर राइट में अगर आपको कोई रेकमेंड कर रहा है तो वो इसलिए क्योंकि कोई एनर्जी आपकी ऐसी थी जिसको आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट में पहन रहे हैं तो वो हम एनर्जी, रिसीविंग हैंड है तो हम एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एनर्जी को या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है तो आप राइट हैंड में पहन सकते हैं उसको। गिविंग हैंड है। हाँ, राइट हैंड आपका गिविंग हैंड होता है। ओके, दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम यू। लाइक हर एक पॉडकास्ट में से हर एक ऐसे एक गिग होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है कि जो आई विल टेक होम। या सो आई थिंक दिस थिंग वुड बी द सेम, कि हाँ मैं इस चीज़ को लेके जा सकता हूँ। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉडकास्ट। फॉर समबडी हू इज सीकिंग मेंटल पीस, तो उसको आप कौन सा क्रिस्टल रिकमेंड करोगे? एमेथिस्ट वेयर कर सकते हैं आप। Amethyst. एमेथिस्ट इज़ वेरी गुड फॉर कामिंग इफेक्ट्स, तो वो आप वेयर कर सकते हैं। फॉर समबडी हु हैज स्टार्टेड द बिजनेस और उसको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, सिट्राइन वेयर कर सकते हैं। सिट्राइन इज़ रियली गुड। आप अपने ऑफिस में सिट्राइन का क्रिस्टल्स रख सकते हैं। इट्स रियली गुड टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, लक, फॉर्च्यून इन योर बिजनेस। इज देयर एनी स्टोरी दैट यू वांट टू शेयर ऑफ अ क्लाइंट कि क्रिस्टल पहनने से पहले, बिफोर ही वाज दैट, आफ्टर दैट ही वाज दैट? तो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनके जो बेटे थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे रहते थे कि उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, किसी चीज़ में ध्यान नहीं था, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते थे, स्ट्रेस्ड रहते थे। तो फिर मैंने उन्हें मूनस्टोन का क्रिस्टल रेकमेंड किया था। एंड जब मैंने रेकमेंड किया तब तो उनकी लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस आए। दैट उनकी मदर का मेरे पास कॉल आया, आफ्टर 2 मंथ्स ही इनका मेरे पास कॉल आया दैट इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं अब तो। जैसे कि पहले ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, बात बात पे इमोशनल हो जाता था, तो अब इसमें एक मेच्योरिटी आई है, चीज़ों को समझता है। बट फिर आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर 6 or 7 मंथ्स वो उनका जो ब्रेसलेट था वो टूट गया था। तो ये क्या इंडिकेशन होता है कि जब कोई ब्रेसलेट टूट जाए तो उसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन होता है या तो आपका जो क्रिस्टल है उसने अपना काम पूरा कर दिया है जिस काम के लिए वो आपने पहना था, या फिर उस क्रिस्टल ने इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है दैट वो, क्योंकि अगर कोई नेगेटिविटी आएगी, अगर आप कोई क्रिस्टल वेयर करते हैं, कोई नेगेटिविटी आएगी तो सबसे पहले वो क्रिस्टल एब्जॉर्ब करेगा। तो क्रिस्टल ने इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब कर ली है दैट वो फिर टूट गया तो है। उस टाइम पे क्या करना चाहिए? डिस्कार्ड कर दीजिए उसको हटा देना चाहिए। और फिर क्रिस्टल को वैसे डिस्कार्ड कहाँ करना है? सिंपली आप अपने प्लांट्स में उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, या फिर आप उसको बहते पानी में डाल सकते हो। ओके, यू आर अ क्रिस्टल हीलर। सो ऐसा कौन सा मिथ है जो आप क्लियर करना चाहते हो, जो बर्स्ट करना चाहते हो एक्चुअली? क्रिस्टल्स जब तक वर्क नहीं करते, सबसे पहला तो यही है, जब तक आप उनको एनर्जाइज नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, क्रिस्टल्स अपने आप अपना सारा वर्क नहीं कर देते। ये नहीं है कि आपने क्रिस्टल्स वेयर कर लिए एंड एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड इन योर लाइफ। जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होता है आपकी लाइफ में। क्रिस्टल्स सिर्फ आपकी एनर्जी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी लाते हैं। बट अगर आप खुद उस चीज़ पे वर्क नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये 2 बिगेस्ट मिथ्स है। और तीसरा तो मैंने आपको पहले ही बताया था दैट रोज़ क्वार्ट्ज को लेके तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है दैट यू कैन वेयर दिस क्रिस्टल एंड यू विल अट्रैक्ट द परफेक्ट पार्टनर फॉर यू। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं तो फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो फिर से टॉक्सिक होगा एंड देन यू विल ब्लेम द क्रिस्टल कि मैंने तो क्रिस्टल वेयर किया था एंड आई हैव अट्रैक्टेड द रॉन्ग पर्सन, बिकॉज आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। मैम मुझे क्या लगता है कि आप कोई भी क्रिस्टल करते हो, कोई भी रेमेडी करते हो ना, सबसे पहले तो वो आपको सेल्फ हेल्प की तरफ लेकर जाती है। और तब आप है ना चेजिंग एनर्जी में नहीं होते हो, तब आप रिसीविंग एनर्जी पे होते हो। तो आपको जब वो शिफ्ट होता है, विच इज़ वेरी हार्ड एक्चुअली, कि लाइक जिसका नेचर बन जाता है ना वो क्या, हैव टू चेज, फिर एकदम से वो ठहराव, जो ठहराव आ जाता है एक्चुअली, उसको लगता है कि ओके व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सो आई थिंक कि वेदर इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल, वेदर इन टर्म्स ऑफ फीलिंग, वेदर इन टर्म्स ऑफ लाइक लाइफ, जब भी आपको लगता है लाइक कोई चीज़ आपसे रिपेल हो रही है, आप वहीं रुक जाओ, जस्ट स्टॉप, अपना टाइम लो, हील करो अपने आप को। फिर क्या पता वो चीज़ उतनी भी ज़रूरी नहीं थी। दिस इज़ वेरी ट्रू बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन माई ओन लाइफ। तो मुझे ये चीज़ पता है दैट जो आपने वर्ड बोला ना, ये चीज़ इतनी भी ज़रूरी नहीं थी। ये चीज़ बिल्कुल सच है। जब आप हीलिंग करते हो,
तब आपको रियलाइज़ होता है दैट आई वाज चेजिंग सो स्टूपिड थिंग्स. मतलब दिस इज़ नॉट वेयर आई एम मेंट टू बी. आई एम मेंट फॉर बिगर थिंग्स. तो तब आपको रियलाइज़ होता है, और जब आपको वो रियलाइजेशन होता है तब आप, ठीक है, अपनी लाइफ पर्पस, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, उस पर आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलने लगते हो. फॉर श्योर.